हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोगों का एनसीईआरटी का पॉलिटी का पहला क्लास होगा। हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास आज से शुरू हो रही है हम लोगों का, और हम लोग सबसे पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो क्लास 6 में इंडियन पॉलिटी क्लास 6 के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे, और धीरे धीरे क्लास 12 तक के जो इंडियन पॉलिटी है, जो भी पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी में, उसको कवर करेंगे। पहले फेज में हम लोग जो इनके फैक्ट है, फैक्ट को समझेंगे, और फिर सेकंड फेज में हम लोग इसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को किस तरह से तैयारी आगे बढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल साइंस है क्या। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस अंग्रेजी में जिसे कहते हैं राजनीति शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं राजनीति क्या है। सामान्य शब्दों में लोग राजनीति का मतलब, कुछ लोगों के नजर में है कि जो शासन करने की जो नीति होती है वही राजनीति होती है, जबकि वो राजनीति की सही परिभाषा नहीं है। कुछ लोगों के नजर में राजनीति का मतलब होता है चुनाव लड़ना, नेतागिरी करना। जो नेतागिरी कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, आपको एमपी विधायक के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, ये सब उनके नजर में वही है राजनीति, जबकि वो भी नहीं है। तो वास्तव में राजनीति है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग मानव इतिहास को अध्ययन करते हैं। जैसा सभी जानते हैं, मानव पहले क्या था, तो मानव पहले आखेटक था। मानव सर्वप्रथम क्या थे, आखेटक था। आखेटक यानी कि जो घूम घूम करके शिकार करता है। ठीक है, घूम घूम करके वो शिकार करता था, जीवन यापन करता था। जो जहाँ वो कहीं वो रुकते थे, फल फूल खाते थे, वहाँ के जो मवेशी, जो उसे पशु मिलते थे, उन्हें भी मारकर खा लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको ये एहसास हुआ कि जो ये फल फूल खा रहे हैं, जो वो फल को खा रहे हैं, ये फल वापस फिर उस पौधे में, या फिर जिस वो वृक्ष का फल खा रहे हैं, उस वृक्ष को उसी फल के बीज से उगाया जा सकता है। उस फल को फिर से उसी जगह पे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें यह एहसास हुआ कि ये जो पशु है, इनको पालन करके फिर क्या किया जा सकता है, इनका रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है। ये धीरे धीरे उसको, मनुष्य को एहसास हुआ। नतीजा क्या हुआ, अब वो अस्थायी निवास करने लगे। अब वो क्या कर रहे हैं, अस्थायी निवास कर रहे हैं। मनुष्य अब अस्थायी निवास कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये अस्थायी निवास के बाद अब ये लोग धीरे धीरे एक तरह का क्या बन गया, समूह बन गया। समूह बन गया जिसको हम लोग जनपद भी कहते हैं। अब ये लोग जनपद में आ गए, बाद में महाजनपद भी बना। अब जब ये समूह बना तो कई सारे समूह बने। जैसे एक समूह यहाँ है जिसको जनपद भी कहते हैं, इसी को कबीला भी कहा जाता है। ठीक है, कबीला। एक समूह सपोज कीजिए यहाँ बना, एक समूह यहाँ बना, एक समूह यहाँ बना, इस तरह से कई समूह बने। अब इन सारे समूहों में ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन सारे ग्रुप्स में क्या होने लगा कि कहीं ना कहीं पे वाद विवाद भी होने लगा। वाद विवाद से मतलब है कि अब जैसे ये एरिया है, अब ये कह रहा है यहाँ तक मेरा एरिया है, ये कह रहा है यहाँ तक मेरा एरिया है। वाद विवाद हुआ। नतीजा क्या हुआ, ग्रुप्स में कई चीजों की जरूरत हुई। ग्रुप्स को सामूहिक रूप से चलाने के लिए जरूरत भी पड़ी। नतीजा क्या हुआ, यहीं से संस्था का निर्माण हुआ। यहीं से क्या हुआ, संस्थाएं बनने लगी। अब इन संस्थाओं का क्या काम था, इन संस्थाओं का काम था कि जो उस ग्रुप्स है, उस ग्रुप्स को क्या करना है,
उस ग्रुप को जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करना है, उसका प्रबंध करना है एवं अन्य ग्रुप से भी आपको बचाना है, जो अन्य ग्रुप्स के अटैक वगैरह है उससे बचाना है, या आपके पास ऐसा कोई चीज है जो इस ग्रुप में नहीं है लेकिन अगले ग्रुप्स के पास है, तो आपको वैसा व्यवस्था बनाना है कि अगले ग्रुप से इस ग्रुप्स में आ सके, ये आपको व्यवस्था करना है। तो इस तरह से तो यहीं से क्या हुआ, यहीं से समाज में राजनीति का जन्म हुआ। यहीं से मनुष्य पहले किसका जन्म हुआ, पहले मानव से किसका जन्म हुआ, कह सकते सोशल का, और सोशल से क्या किसका जन्म हो गया, पॉलिटिक्स का, राजनीति का। यहीं से क्या हुआ, धीरे धीरे मानव समाज में राजनीति का जन्म हुआ। अब राजनीति क्या है कि ये समय के अनुसार ये अपना इनकी परिभाषाएं बदलती है, यानी आज से 2000 साल पहले राजनीति का मतलब कुछ और होगा, 1000 साल पहले कुछ और, आज कुछ और हो सकता, आने वाले 1000 में कुछ और। ये जैसे समाज की जैसे समाज की सोच, समाज की स्थिति बदलेगी, राजनीति का भी मतलब, राजनीति की भी परिभाषा बदलते जाएगी। लेकिन एक चीज है जो कि ये हमेशा रहेगा, वो क्या है, वो ये रहेगा कि राजनीति तभी होता है जहां संघर्ष होता है, स्ट्रगल। राजनीति तभी होगा जहां संघर्ष होगा, जहां स्ट्रगल होगा। इसको ऐसे समझिए कि जब ये ग्रुप्स बने होंगे तो ये ग्रुप्स और इस ग्रुप्स में संस्थाओं का कब जरूरत पड़ा होगा, जब कुछ आवश्यकताएं होगी, समस्याएं होगी, उस समस्याएं से संघर्ष करने के लिए ये ग्रुप्स, ये संस्थाओं का निर्माण हुआ। वहां पर अलग अलग पोस्ट, अलग अलग पदों का निर्माण किया गया, उसको क्रिएट किया गया, सृजन किया गया। तो ये सब कब हुआ, जब स्ट्रगल की जरूरत पड़ी, संघर्ष की जरूरत पड़ी। तो सामान्य शब्दों में, इसलिए सामान्य शब्दों में यदि कोई आपसे राजनीति का अर्थ पूछे, राजनीति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है सामान्य शब्दों में राजनीति का अगर कोई अर्थ अगर समझा जाए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या है, वो है संघर्ष, यानी स्ट्रगल। किससे स्ट्रगल, समस्या, जो हम जो समस्या फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स के, इस समस्याओं के लिए, ठीक है, जो हमारे यहाँ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सुरक्षा के लिए, समस्या के बाद सुरक्षा भी कह सकते हैं, ये अलग अलग जो रहा, शक्ति के लिए, यानी कि समस्या का निपटारा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए, इन सब के लिए जहां संघर्ष है वहां राजनीति। अब चाहे वो घर हो, घर में भी होता है, घर में भी राजनीति होता है। अब दो बेटा है तो बड़ा बेटा सोचता है कि हम बड़ा है, मेरा वर्चस्व है, छोटा सोचता है कि नहीं, वो बड़ा है तो क्या हुआ, काम तो घर का सारा हम करते आए हैं बचपन से। क्योंकि छोटा होता है कि छोटा को लगता है कि बड़ा तो कभी कुछ किया नहीं, हम वो जन्म लिया, बड़ा का वो देखा नहीं, तो छोटा सोचता है कि हम ही काम किए हर दिन। तो वो क्या होता है, वो सोचता है कि नहीं मेरा वर्चस्व है। तो राजनीति कहीं भी हो सकता है। राजनीति का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पहले एक संविधान होना चाहिए, देश कोई पार्टी बनना चाहिए। राजनीति हर जगह है जाती है, बस में हो जाती है, ऑटो में, यानी हर वो जगह जहां समस्या, सुरक्षा और शक्ति के लिए संघर्ष है, वहां राजनीति। यही राजनीति का ये तीन ही मुख्य आधार है। तो राजनीति का ऐसे परिभाषा अगर चले राजनीति शास्त्र पर तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक सामान्य जो यूनिवर्सल आप लेके चले सामान्य शब्दों में समझने के लिए, तो ये है। कोई हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस से अभी कोई ऑनर्स कर नहीं रहे, हम लोगों को सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तो इतना लंबा चौड़ा ना जा करके हम लोग सामान्य शब्दों में ही समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को सबसे पहले शुरू करना है, जैसे कि हम पहले ही बोले कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ से क्या बना आपका, यानी कि सिविल लाइफ ही क्या बना, सिविल लाइफ बन गया सोशल लाइफ,
और सोशल लाइफ से ही क्या जन्म हुआ, पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। तो सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी का भी अध्ययन करें तो सबसे पहले आपको नागरिक जीवन ही पढ़ने को मिलता है। एनसीईआरटी में भी सबसे पहला आपको जो शुरुआत कराया गया है वो नागरिक जीवन से ही कराया गया है, यानी कि सिविक्स लाइफ जो होता है उसी से कराया गया है। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में जो बातें मैं सामान्य शब्दों में भी वही सारी बातें आपको क्लास 6 के फर्स्ट टॉपिक में मिल जाएंगे। बस उनका जो समझाने का अंदाज है, जो लिखने का अंदाज है वो अलग है, और मैंने आपको सामान्य शब्दों में समझाया है। हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग सिविक्स लाइफ को, जो सिविल हम लोगों का जो सोशल जो आम लाइफ है सामान्य तौर पर हम लोग पहले उसको समझते हैं। पॉलिटिक्स में दो शब्द का बहुत महत्व होता है। पहला शब्द होता है अधिकार, पहला शब्द होता है अधिकार, राइट्स। दूसरा शब्द होता है कर्तव्य, ड्यूटी। राजनीति में ये दो शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है। आए दिन अभी इस पर चर्चा भी चलते रहती है। संविधान में भी हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसको लेकर के न्यायालय में हमेशा वाद विवाद होता ही रहता है, और सोशल मीडिया में भी चलता ही रहता है। राइट्स को लेकर के ये एक ऐसा पॉइंट है, लेकिन राइट से बड़ा पॉइंट बनता है पॉलिटिक्स में कर्तव्य। एक सही राजनीति, किसी देश की सही राजनीति तब होगी जब हम कर्तव्य को बड़ा माने अधिकार से, यानी ड्यूटी फर्स्ट होनी चाहिए, फिर राइट। तभी जाकर के कह सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपना ड्यूटी को ज्यादा महत्व देगा तो क्या होगा कि वो जो समाज है वो समाज सही तरीके से चल सकता है। तभी वो समाज, जब देखिए व्यक्ति से बना यानी समाज, व्यक्ति से समाज बना यानी पर्सन से बन गया सोशल। ठीक है, समाज ही जब विधिवत, समाज में जब क्या होता है, जब वो विधिवत रूप ले लेती है, जब वहाँ संस्थाओं का जन्म संस्थागत तरीके से वो जब जन्म लेती है, तभी वहाँ किसका एंटर हो जाती है, राजनीति का। तभी वहाँ पॉलिटिक्स का एंटर हो जाती है। ठीक है, ये तय है। यानी कहीं ना कहीं राजनीति का संबंध सीधे तौर पे जाता है कहाँ से, व्यक्ति से। एक पूरे देश की राजनीति वो व्यक्ति पर ही जाकर के शुरू होती है और व्यक्ति से ही क्या होती है, वो समाप्त होगी। यानी कि व्यक्ति जब ड्यूटी को, जब किसी भी समाज, देश, कहीं का भी हो, चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, जब वो अपने कर्तव्य को अधिकार से बड़ा लेकर चलेगा, कर्तव्य को प्रायोरिटी पहले देगा अधिकार के, यानी कि वो इस चीज को ध्यान, अधिकार वाले पॉइंट्स को वो बाद में रखे और कर्तव्य वाले पॉइंट को पहले रखे। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है, अधिकार सबको पता है, लेकिन अपने कर्तव्य में क्या होता है, वहाँ लोग एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब अधिकार की बात हो तो वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है, लेकिन जब बात कर्तव्य निभाने की हो तो दिक्कत क्या होती है, वहाँ हर कोई एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर देता है। तो यही यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ की प्रॉब्लम होगी। तो आपका क्या है कि यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति कर्तव्य को फर्स्ट अगर प्रायोरिटी दे
तो क्या होगा, हर व्यक्ति वहां एक सही समाज का निर्माण होगा, और जब एक सही समाज का निर्माण होगा तब वहीं पर क्या होता है, एक सही राजनीति का निर्माण होगा, और जब सही राजनीति का निर्माण होगा तो हर व्यक्ति क्या होगा, उसका अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, फिर हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलता ही है जब आप सही राजनीति कर रहे हो। तो कहीं यहाँ पर भी यही चीज कहा गया है, यहाँ कहा गया है, यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर यही कहा गया है, जो कार्य हम नियम पूर्वक करते हैं, जो कार्य हम नियम पूर्वक करते हैं उसे हम कर्तव्य कहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो स्कूल के नियमों का पालन करे, शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों का काम में सहायता करे तथा अपनी योग्यता के अनुसार स्कूल के समस्त कार्यक्रम में रुचि। कहने का अर्थ कि आप यहाँ इसको ऐसे सिंपल शब्दों में समझिए, आपका क्लास लेना अधिकार है तो क्लास जुड़ना भी कर्तव्य है। तो जब तक आप क्लास जुड़ेंगे नहीं, यानी अपना अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे, तो आपका अधिकार आपको नहीं मिल सकता है। यही बात यहाँ ये कहने का चाह रहा है कि आपका कर्तव्य किसको कहते हैं, जो काम हम नियम पूर्वक करें। अगर 3 बजे क्लास है तो आपको 3 बजे ही जुड़ना है। अब ये नहीं कि क्लास 3 बजे है और कोई ये सोच रहा है कि अच्छा क्लास तो रिकॉर्ड रहेगा ही, हम 6 बजे देख लेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। जब आप कर्तव्य को पूरा नहीं किए तो जो आपका हमसे अधिकार है वो अधिकार आपको नहीं मिल पाएगा, हम देना भी चाहे तब भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ समझाने का अर्थ यही है, यहाँ पर यही समझाने का अर्थ है कि कार्य को सिर्फ करना ही नहीं है, कार्य को नियम पूर्वक करना है, और जब आप कार्य को नियम पूर्वक करते हैं तभी आपका कर्तव्य पूरा होता है, और जब आपका कर्तव्य पूरा होगा तभी आपको क्या होगा, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। तो हम लोगों को एनसीईआरटी की यही सब वो पॉइंट्स है जिस पर हम लोगों को चर्चा करना है। ये वो पॉइंट्स है जो आपको आगे मेंस के एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे या फिर जब पीटी एग्जाम में बैठेंगे तो वहां आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी ठीक ना, तो हम लोग कल से रेगुलर एनसीईआरटी क्लास कल से करेंगे। ये जो एनसीईआरटी का नोट्स है ये आप लोगों को हमारे ये जो नोट्स जो इसमें अभी ओपन है, ये क्लास 6 का कंप्लीट नोट्स है कम शब्दों में। ये आपको हमारे एप्लीकेशन के लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, ये गुरुमंत्रा.online एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ लाइब्रेरी में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ से पढ़ना शुरू करें और आप लोगों का कल से एनसीईआरटी पॉलिटी कंटिन्यू चालू रहेगी। आज हम लोग सिर्फ एक इंट्रो क्लास ज्वाइन किए थे, एक इंट्रो क्लास देना चाहे थे, और कल से हम लोगों का क्लास कंटिन्यू जो है जारी रहेगी। और क्लास जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद। कल से हम लोग 10 बजे से रेगुलर जुड़ते हैं।